नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोग मतलब रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वो चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो, वो चाहे हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हो, वो चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो। ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉस सेक थीटा का भी आता है मान ज्ञात करने कि ये दे दिया रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना, तो पूछेगा सेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे तो पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसी टाइप का हमारा सभी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अब हमारे सभी वीडियो को देखा करें। सभी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी तो सीपी कितना दिया हुआ है, बोला है कितना रुपए में खरीदा है, 96 रुपया में खरीदा है। ठीक है, 96 रुपए में खरीद लिया, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था। कितना लाभ लिया था? लाभ जो लिया था, लाभ वो 12.5% लिया था। मतलब लाभ जो लिया था, लाभ प्रतिशत जो दिया हुआ है परसेंटेज लाभ, वो 12.5% का लाभ लिया है। कितने परसेंट का? 12.5% का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो वस्तु का एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब करेंगे क्या? विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका 12.5% एक में जोड़ देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बनाए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाए तो देखिएगा क्या है हमारा 12.5% है ना, तो परसेंटेज जो लाभ है, परसेंटेज लाभ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम कल या परसों भी करवाए थे। ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा इसमें डेटा चेंज था, 96 नहीं कुछ और था। और सेम क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट का ही क्वेश्चन था। ठीक है, परसेंटेज जो दिया है लाभ वो कितना दिया है? 12.5%। ठीक है, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। ये कहाँ से निकाले? तो 12.5% जैसे है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। 12.5% है, दशमलव उड़ाएंगे तो 0, परसेंटेज है तो नीचे में कितना होगा? 100। 25 से काटे, 25 से 25 बचे 125, 25 चौके 100, 5 दूना 10, कितना आ गया? 1/4 दूना 8। मतलब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/8 होता है। याद ध्यान रहे एक चीज आप लोगों को, जब भी आप बात करते हैं लाभ हानि चैप्टर का, तो लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। लाभ हो या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट होता है। इसका मतलब जो नीचे में होता है ना वही हमारा क्रय मूल्य होता है। जब हानि परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है तो नीचे में जो होता है वही हमारा क्या होता है? सीपी होता है। ये हमारा सीपी हो गया। तो सीपी 8 है, मतलब क्रय मूल्य 8 है, उस पर 12.5% का लाभ, मतलब एक का लाभ तो कितना में बेचेगा? तो एसपी इसमें कितना होगा? 9 अनुपात में होगा। कितना अनुपात में? 9 अनुपात में। सीपी कितना अनुपात में है? 8 अनुपात में है। कितना अनुपात में? 8 अनुपात में। अनुपात में तो सीपी 8 अनुपात में है, लेकिन एक्चुअल में रुपया में देखे तो कितना रुपया में? 96 रुपया है। कितना गुना ज्यादा है? 12 गुना ज्यादा। तो ये हमारा एसपी हमारा 9 नहीं होके एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 9 गुना ज्यादा। तो 12 नमा हमारा 108 होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो आ जाएगा वो हमारा 108 आ जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन आप हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, एसएससी का भी रहता है, लेकिन फिलहाल हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन को स्टार्ट और इसको कर लेते हैं इरेज। इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को जब करते हैं तो पढ़िएगा क्वेश्चन। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोल सकते हैं कि एसएससी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई। वीवीआई से भी मन नहीं भरे। इसी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या बोल सकते हैं? टीटीआई। टीटीआई का मतलब होता है तवातोर इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारा उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा टीटीआई होता है। ठीक है, तवातोर इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पानी और क्या है?
सोक्वास के दो मिश्रण है, कुछ भी हो, पानी और सोक्वास का दो मिश्रण है, ठीक है, पानी वाटर है और सोक्वास को हम ऐसे लिख देते हैं, इसका दो मिश्रण है, ठीक है, पानी और सोक्वास का दो गो मिश्रण है। पहला मिश्रण में अगर देखा जाए पानी और सोक्वास का अनुपात दो गो मिश्रण है, ठीक है, मानिए पहला एक मिक्सर 1 होगा, पहला मिक्सर मतलब पहला कोटरा में दोनों मिलल होगा, ऐसा समझ सकते हैं, और दूसरा मिक्सर होगा, दूसरा कोटरा में ये मिला हुआ होगा, इस प्रकार से ऐसा समझ सकते हैं कि दो गो मिश्रण का मतलब हुआ कि मानिए दो गो कोटरा है, एगो M1 है एगो M2 है, दोनों में क्या क्या है, पानी है और सोक्वास है, ठीक है। पहला जो है, पहला मिश्रण में, पहले मिश्रण में पानी और सोक्वास का अनुपात 5:1 है, अगर 5 अनुपात में पानी है तो सोक्वास 1 अनुपात में होगा, और दूसरे मिश्रण में इसका अनुपात कितना है, 3:1 है, कितना अनुपात है, 3:1 है। तो पूछा है इन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाना है, इसको जो मिलाना है वो 3:2 के अनुपात में मिलाना है, इसका कहने का मतलब है 3:2 के अनुपात में मिलाने का, कि पहले का अगर 3 हिस्सा लेंगे तो दूसर का 2 हिस्सा लेंगे, 3:2 में मिलाना है, 3:2 में मिलाना है ना, 3:2 में मिलाना है, मतलब इसका अगर 3 हिस्सा लेंगे तो इसका 2 हिस्सा लेंगे, ये हुआ, ठीक है। 3:2 में मिलाने का मतलब यही हुआ कि अगर उसका हम 3 हिस्सा लेंगे तो इसका कितना लेंगे, 2 हिस्सा लेंगे, ये हो गया। लेकिन आगे क्या बोला है, अंतिम मिश्रण में पानी और सोक्वास का अनुपात, अंतिम जो मिश्रण बनेगा इसमें पानी और सोक्वास का अनुपात पूछा है। अब ध्यान रहे आप लोगों को, क्या पहले ये देखेंगे क्या यहाँ पे जो इसका मात्रा है बराबर है, पहले मात्रा बराबर होगा तभी हम लोग इसका बांट सकते हैं, इसका 3 हिस्सा लेंगे और इसका 2 हिस्सा, अभी लेंगे तो मानिए ये है 6 लीटर मान लेते हैं अनुपात में, इसका 3 हिस्सा तो ज्यादा हो जाएगा, इसका 4 लीटर, इसका 2 हिस्सा तो कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करना है, पहले बराबर लेंगे, बराबर पहले कर देंगे, उसके बाद लेंगे बराबर करके इसका 3 हिस्सा और इसका 2 हिस्सा, लेकिन पहले बराबर करना पड़ेगा। उस बराबर करने के लिए इसका अमाउंट टोटल कितना आ गया, अगर जोड़ के देखा जाए टोटल, अगर अनुपात में ही खेले लीटर उटर छोड़ दें, अनुपात में ही देखें तो कितना है, 6 है, 5 1 6, ठीक है, और ये कितना अनुपात में है, अगर इसको हम थोड़ा सा और इधर कर दिए और इसको भी इधर, ठीक है, तो ये कितना है, 3 1 4, कितना अनुपात में है, 4 अनुपात में है। 4 अनुपात में करेंगे क्या, इसका वाला इसमें गुना कर देंगे, इसका वाला से इसमें गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पे 4 और दोनों आपस में कट रहा है तो मन करे तो काट भी सकते हैं, क्योंकि बराबर ही करना है, या बराबर करना है, यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज कर सकते हैं, वो क्या, 6 और 4 है, कितना से गुना करेंगे, दोनों बराबर होगा, बराबर ही करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, कितना से, 2 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, एक में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से गुना करेंगे तब 12 होगा। अब देखिए, अब जो हमारा है ये भी 12 हो गया, बहुत ही अस्थिर सी क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अब हमारा 12 अनुपात में हो गया, ये भी हमारा 12 अनुपात में हो गया। ये 6 4 तो पहले था, ये हमारा इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, कितना से गुना किए, इसमें हम लोग किए टोटल, अब देखिए तो इस पूरे में कितना 2 से गुना हो जाएगा, और इस पूरे में अब हमारा 3 से गुना हो जाएगा, लेकिन उसी को आप गुना करिए, बराबर हो जाइए, 5 दूना 10 और 2 का 2 10 2 12, 3 तिया 9 और 3 का 3 ये हो 12, अब दोनों 12 हो गया ना, मतलब हो गया, कितना से गुना करने से बराबर हो गया, 2 से, तो 2 यहाँ लिखे, ये सभी में 2 आप लोग लगा सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, अब हमारा बराबर हो गया। अब ये तब सिंबल नहीं देंगे, ठीक है, या वहां दे दिए तो बात हमारा वही है, यहाँ नहीं लिख के वहीं लिख देंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसको मिलाना है 3:2 में, पहला का 3 अनुपात, दूसरा का 2 अनुपात, तो देखिए कितना है, 5 दूना 10 तो ही है, लेकिन इसका 3 अनुपात लेना है, 10 तिया 30 गुना कर देंगे, इसका तो आ गया 30 कितना आ गया यहाँ पे 30, M1 का मान 30 हो गया, कौन सी वाटर में, अब प्लस M2 में वाटर कितना हो जाएगा, देखिए हम कितना गुना किए, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, कितना 18, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को समझ में नहीं आता है ये चीज, तो हम क्या बोला अभी आप लोग को, डायरेक्टली यहाँ मत गुना, यहाँ मत इसको लिखिए, 2 से गुना करना है ना, इस 2 को यहाँ भी लिखिए, इस दोनों को यहाँ भी लिखिए, 3 से गुना करना है ना, इस 3 को यहाँ भी, बस आप लोग को जो आसान लगे वो तरीका हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हमारा बराबर ही है, 10 2 12, 3 9 12, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब बोला है पहला का 3 हिस्सा, दूसर का 2 हिस्सा, इसका 3 लेके गुना कर लेते हैं, तो 5 दूना 10 तिया 30 अब प्लस दूसरा में वाटर पानी कितना है, 3 तिया 9 9 दूना 18, इसमें पानी 18 है, ये पानी वाटर हो गया। अब देखते हैं कि क्या और क्या है, सुक्वास कितना है, तो 2 तिया 6, अब प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6, यहाँ कितना हो गया 48 अनुपात 6 6 12, 48 अनुपात कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ से हम लोग को अनुपात बोला था, यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे, हम लोग का अनुपात निकल जाएगा, 12 के 12 12 चौके 48, मतलब 4:1, कितना आ गया 4:1 आ गया। तो 4:1 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:1। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन।
ये क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2.5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान कितना है, 2.5 है। आप लोग को हम समझा चुके हैं, बार बार क्या समझाएं, वही चीज जो समझा चुके हैं बार बार नहीं समझाएंगे। अभी डायरेक्ट आप लोग को इसका आंसर लिखाएंगे। जब इसका मान 2.5 दिया है तो माइनस वाला का मान कितना होगा, जस्ट आप लोगों को हम समझा चुके हैं इसका, तो हम कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं और इसका माइनस जस्ट आप लोग को लगा के और कर देते हैं इसका कलर हम लोग चेंज। और मान इसका जब लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जितना भी हो उसका 1 बटा हो जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, बटा हो जाता है माइनस वाला नहीं, मतलब अगर प्लस वाला पूछा है नहीं दिया है, माइनस वाला पूछ रहा है तो बटा हो जाएगा। अगर मान इसका मान पी है तो इसका मान 1/p हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। या फिर इसी का मान दिया रहता पी तो माइनस वाला का मान मानिए पी दिया है तो प्लस वाला 1 बटा हो जाता है। मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। एगो अगर पी है तो दूसरा 1/p होगा, या फिर एगो एक्स एगो पी है तो दूसरा 1/p होगा। दोनों में इसको छो माने यही इसी का मान दिया है तो उसका 1 बटा कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर यही मान दिया है इसका 1 बटा करेंगे तो ये निकल जाएगा, हो गया, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पॉइंट उड़ा देंगे कितना हो जाएगा, उड़ाएंगे तो दशमलव 10/5 दूना 10, 5 दूना 10, 25 25 2/5 दशमलव करेंगे तो 500 के 20 कितना आ गया 0.4। तो 0.4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, मतलब या फिर कट हो गया होगा। ग्रुप डी का ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, एक्स अनुपात 1/18। इसका मतलब हुआ लिखने का कि ये इधर आ जाएगा, मतलब 18x/1 ऐसा लिखने का इसका मतलब हुआ, ठीक है। अनुपात, समानुपात का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह, क्या बराबर, और क्या है 3/5 अनुपात 5/6, ठीक है। ये दिया है तो x का मान पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में x का मान पूछा जा रहा है, ये अनुपात का खेल फालतू कर दिया है। इस प्रकार से हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा, अनुपात देखिए होता है कि 1/1 होता है, मतलब होता है जैसे x अनुपात 18 दे देता, ठीक है, 18 दे देता, उस प्रकार से अनुपात होता है। अगर ये दिया है बटा में करके, इसका मतलब ये 18 उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x/1। इसका मतलब समझे तो 18/1, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं समझ आता है तो अनुपात का मतलब आप लोग को पता है कि बटा ही होता है, मतलब क्या हो जाएगा बटा, तो x अनुपात 8 का मतलब x/8 ऐसा समझने के लिए है ना, होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ दिया है x अनुपात 18 तो x/1/18, ये 18 हमारा ऊपर चल जाएगा। तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं कितना इसको, या फिर ऐसे समझे तो दोनों गुना हो जाएगा, गुना गुणित कितना हो जाएगा 18x/1, तो लिखते नहीं है इतना ही बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात यहाँ पे अगर निकाले तो यहाँ का अनुपात देखिए किस प्रकार से सॉल्व होता है। यहाँ का अनुपात कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अनुपात हम अगर यहाँ पे सॉल्व अगर इस अनुपात कर ले, कितना है 3/5 है, अनुपात 5/6 है। अनुपात सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6×5 30, तो एकड़ों में 30 से गुना कर देंगे। इसमें यहाँ गुना हो नहीं रहा है, इधर तो इधर हमारा जगह, एकड़ों में 30 से गुना कर देंगे। इसमें भी तो बात तो हमारा देखिए अभी भी वही है, 30 से गुना करेंगे, 6×5 30, ठीक है, 5×6 के 30, कितना आ जाएगा 18, 18 अनुपात 25, कितना आ गया। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं 18/25, इसका मतलब लिख सकते हैं 18/25, अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो ये चीज लिख सकते हैं। अब जो हमारा बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, कट पीट के आंसर आ जाएगा। जब इसको काटा पीटी करेंगे 18 से 18 खत्म, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब कोना कोनी सही आया है ना, इसको अगर गुना करेंगे तो 6×3 18, मन से काटे 5×6 के 30, ठीक है, ऐसे 6×25 30, 25 18/25, 3/5 और 5/6, इतना अनुपात में है, 3/5 और 5/6।
6 पचे 30, 30 से गुना करेंगे तो 6 3 18 अनुपात 25, 25 18/25 कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 18x बराबर 25x ना, 25 या फिर x का ही तो मान निकालना है, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 1/25। कितना हो गया x का मान 1/25 हो गया। तो इस क्वेश्चन का 1/25 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर किसी में है ही नहीं 1/25, तो हम कर लेते हैं, हम लोग का 1/25 आंसर होगा तो इसी को कर लेते हैं 1/25। ऑप्शन 1 हो जाएगा जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।